हाँ तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिए, दिया समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसके पहले भी आपको बताया गया था, जहां से सीरीज स्टार्ट होता है ए का मान होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद, लिखेंगे प्रथम पद जिसको हम ए के बराबर होता है, तो ए बराबर हो जाएगा 21। उसके बाद हम निकालेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर को हम डी से विरोध करते हैं। जो डी बराबर कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। दूसरा पद 18 है, पहला पद क्या है 21, घटाने पे आ जाएगा -3। ठीक, उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमको निकालना 15वां पद, मतलब n का वैल्यू दे दिया गया है 15। फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां जहां पे n है उसके आप 15 रखेंगे, यहाँ भी 15, a का मान आप देख रहे हैं 21 है, फिर यहाँ पे आपका हो गया 15 माइनस 1, डी का मान -3 है, तो हो गया 15 बराबर 21, यहाँ घटाने पे आ जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई -3। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा 15 बराबर 21, उसके बाद 14 में 3 का मल्टीप्लाई, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा -42, घटा लीजिए तो हो जाएगा आपका कितना -21। ये 15वां पद कितना हो गया -21, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, दिया समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। उसके बाद दिया ए बी, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। तो सेम उसी प्रकार से देख रहे हैं, जहां से भी स्टार्ट हो ए का मान होगा, ये बोले तो प्रथम पद ए बराबर 21, डी निकालेंगे, दूसरे में से पहले को क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -3। यह जो दिया है -81, यह an का वैल्यू दे दिया है, तो आप लिखेंगे an बराबर -81। फिर फार्मूला लगाएंगे an बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख लीजिए -81 हो गया, a का मान आप देख रहे हैं 21 हो गया, n का मान आपको निकालना है, d का मान आपका मान मालूम है -30। इधर लेते जाइए तो आप देख रहे हैं 21 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचा आपका n-1 मल्टीप्लाई हो गया 3। उसके बाद घटा लीजिए तो हो जाएगा, यहाँ जो मतलब दोनों माइनस से जुटेगा तो हो जाएगा 1 1 2 और 8 हो जाएगा 10, मतलब -102 हो जाएगा। और एक बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि गुणे में इधर आएगा तो हो जाएगा बटे में, बराबर बचा इधर n-1। अब 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 1 बचा 12 हो गया, और 3 चौको 12, 94 बार में कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो हो गया आपका 94 और बराबर n-1, फिर -1 इधर आ जाएगा तो 94 था पहले से, 1 इधर आया तो प्लस का हो गया, मतलब n बराबर दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 95। अब इसके साथ साथ और भी निकालना हमको, फिर बोला गया है साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। अब क्या करेंगे, यह जो an का मान है, an बराबर 0 लिखेंगे, लिखेंगे दिया है an बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिए, तो an बराबर किस फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू हो गया d बराबर का होगा 0। a बराबर कितना रखेंगे 21, n का मान आपको निकालना है -1, d बराबर आप देख रहे हैं -3 बराबर का हो गया 0, फिर आपका हो गया n-1 मल्टीप्लाई -3, 21 है प्लस 0 किधर आएगा तो हो जाएगा -21। ठीक, -3 से -21 कितनी बार में कटा, 7 बार में, मतलब n-1 बराबर हो गया आपका 7। फिर ये देख रहे हैं -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और 7 और 1 हो जाएगा 8। ये आपका हो गया 8वां पद जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार से पूरा आपका हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो हमको योगफल बराबर दे दिया है। सबसे पहले आप लिखेंगे
दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है? SN बराबर आपका दे दिया गया है 636। फिर उसी प्रकार से निकालोगे ए का मान, डी का मान। तो ए बराबर आपका है, ए बोले तो प्रथम पद बराबर दे दिया कितना? 9 दे दिया है। ठीक, उसके बाद हमको डी का मान चाहिए, तो डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 17 माइनस क्या हो जाएगा? 9। तो 17 में 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। ठीक, यन का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए यहाँ लिखेंगे योगफल के सूत्र से, योगफल के सूत्र से, योगफल का फार्मूला SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। चलिए सारा मान इसी में रखा जाएगा। SN की जगह पे आपको क्या रखना है? 636। n/, हो गया 2। फिर आपका 2, a का मान आप देख रहे हैं 9 है, n का मान हमको निकालना है, d का मान आप देख रहे हैं कितना? हमको 8 मालूम है। ठीक, अब यह 2 डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 636 गुना हो जाएगा 1272 हो जाएगा, 1272। इधर बचा यह 9 दूनी हो गया 18। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे? 8 का इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8n और 8 करने हो जाएगा 8। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए 1272 बराबर n को भी बाद में पूरा कर लेंगे। क्या करेंगे? 18 को 8 में घटा लेंगे तो आ जाएगा 10। 10 प्लस हो जाएगा 8n होगा। फिर n का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1272 बराबर n का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 10n और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 8n स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा, हम क्या करेंगे? देख रहे हो दोनों में हमको 2 कॉमन भी मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1272 बराबर 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5n। यहाँ बचेगा 4n स्क्वायर। इस 2 से इसको काट देंगे तो 636 बार में कट जाएगा। 636 को बराबर उधर है, उधर से इधर लेके आएंगे और इसको थोड़ा सीरियल वाइज लिखेंगे। 4n स्क्वायर को पहले लिख लेंगे आप, और उसके बाद आप लिखेंगे 5n। 636 उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 636, बचा उधर बराबर का 0। अब देखिए द्विघात समीकरण हो गया। गुणा करने पे हमको लाना है, इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 636 में, तो उतना गुणा करने पे हमको लाना होगा और घटाने पे लाना आपको 5। तो 636 मल्टीप्लाई हो गया 4। गुणा कर लीजिए पहले, 6 को 24 को 4 हासिल बचा 2, अब 12 को 14 को 4 हासिल बचा आपका 1, 24 और 1 हो गया 25। 2544 आना गुणा करने पे, और घटाने में हमको लाना 5। अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो इसी को आप फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट गया। फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 1 करने 2, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 करने 2, 1 आया 11 हो गया, 2 5 10 और 2 9 18। इसके बाद सीधे 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा 17 बार में सीधे नहीं, 3 से नहीं कटेगा, सीधे अब 53 से कटेगा। 1 मिनट 3 बचे 15, 3 3 का 9, ठीक है, 53 करने 53। अब इसी में नंबर को हमको छांटना है, किस प्रकार होगा बताओ सोच के। चलिए ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे 53 माइनस 48 लिखेंगे। 53 को एक साथ यहाँ से यहाँ ले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 16 3 48 को लिखेंगे 53 माइनस 48 लिखेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 53 माइनस 48 बाहर इंटू n माइनस का 636 बराबर का हो गया 0।
यहाँ देखिए घटाने में 5 आ रहा है और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 4n² n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 53n, माइनस का हो गया 48n, माइनस का हो गया 636, बराबर का हो गया 0। अब कॉमन लेने वाली बात जिसमें देख रहे हैं ऐसा सिर्फ n कॉमन मिल रहा, बाकी और कोई डिजिट कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, तो आप n को कॉमन लेंगे तो बचेगा 4n, यहाँ बचेगा प्लस का 53। उसके बाद इधर हम कॉमन लेंगे क्या, 12 कॉमन लेंगे, 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी, तो 12 वो भी माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो 12 जो ही कॉमन लेंगे तो 12 चौको होता है 48, तो हो जाएगा 4n, और यहाँ बचेगा प्लस का 53। ज्यादा सोचने की बात नहीं है, यही वाला फंक्शन लिख देना है, बराबर का हो गया 0। ठीक, उसके बाद एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस हो जाएगा 12, बराबर का हो जाएगा। हाँ चलिए अगला दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का सामांतर 5 है तो हमको निकालना है a 18 और माइनस का a 13, चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले एक बात दे दी गई है हमको, सामांतर बोले तो d का मान दे दिया, कितना दिया गया है 5 दिया है। अब ध्यान से देखो 18 मतलब 18 बोले तो 18वां पद, 18वां पद बराबर आप लिखेंगे a प्लस आप लिखेंगे 17d। ठीक, ये 13 बराबर लिखेंगे 13वां पद, 13वां पद की जगह पे लिखेंगे a प्लस 12d। ठीक है ना, यही आप लिखेंगे। चलिए देखिए लिखा जा रहा तो आप लिखेंगे यहाँ पे a 18 माइनस a 13, तो 18 की जगह पे लिखेंगे आप a प्लस 17d और बीच में हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस दिया तो माइनस लगाएंगे, प्लस देता तो प्लस लगाते हैं। ठीक है, 13 की जगह पे लिखेंगे a प्लस 12d, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बदलेगा नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा a प्लस 12d। ठीक, माइनस का देखो अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का जब गुणा करेंगे आप तो a प्लस हो गया आपका 17d और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो आपका ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जैसा कि देख रहे हो माइनस का है प्लस का कट गया, और ये भी आप देख रहे हैं 17d में से 12d को क्या करना घटाना है, तो 17d में से 12d को घटाएंगे तो आ जाएगा 5d, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमको d का मान मालूम है कितना 5, 5 में 5 का मल्टीप्लाई हो गया 25। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन सही है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल दिया गया सेम उसी प्रकार से दिया है, उस समांतर श्रेणी का सामांतर क्या होगा। सामांतर बोले तो इसमें d का मान निकालना है, जिसमें आपका यह बात दे दिया गया है 18 माइनस 14 बराबर 32। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया उसको लिख लीजिए, लिखेंगे a 18 माइनस a 14 बराबर आप लिखेंगे 32। ठीक, फिर उसी प्रकार से 18वां पद बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस आप लिखेंगे 17d, बीच में माइनस तो माइनस लगाएंगे, a 14 बराबर आप लिखेंगे a प्लस का 13d, जैसा कि जस्ट बताया गया है, बराबर लिखेंगे क्या 32, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बदल जाएगा नेगेटिव साइन, दोनों माइनस का हो जाएगा, बराबर का हो गया 32, ये माइनस का है प्लस का कट गया। फिर 17d में से 13d को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 4d, बराबर का है 32, 4 से 32 काटेंगे 8 बार में, मतलब d का मान आ गया आपका 8। इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और n बराबर दे दिया 4 तो a का मान निकालना है। तो सबसे पहले सिंपल सा बात है, फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d लिखेंगे, जिसका जिसका मान मालूम इसमें रख दीजिए। आप देख रहे हैं an बराबर कितना है 4, 4 रखेंगे, a का मान तो आपको निकालना ही है, a को a ही रखेंगे, n की जगह पे हमको रखना है 7 माइनस 1, d की जगह पे हमको रखना है -4। ठीक,
अब ध्यान दीजिए क्या करना है इसके बाद, इसको सेम लिख लेंगे, यहाँ घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो आपका 6 आएगा माइनस का 4, ठीक, तो हो गया 4। अब जैसा कि देख रहे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24, माइनस का हो गया 24, माइनस 24 उधर जा रहा है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 24, इधर बचा बराबर का a, मतलब a बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और 4 हो जाएगा 28। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है।